मन मंदिर में प्रभु महावीर है। खाता पीता सोता उठता बीस एक तस्वीर है। बीस एक तस्वीर हमारे मन मंदिर में प्रभु महावीर। खाता पीता सोता उठता बीस एक तस्वीर है। बीस एक तस्वीर चंद कोशियों डंक लगाया पिण प्रभु विचलित हुआ नहीं। नाना कष्ट भयंकर आया फिर भी स्थिरता बनी रही। फिर भी स्थिरता बनी। परम वीर विभु नहीं बड़ा दिलगीर है। खाता पीता सोता उठता बीस एक तस्वीर है। बीस एक लंबी लंबी तपस्या सागर ध्यान निरंतर धरता न शरतन रोमो छोड़कर आत्मरमण नित्य करता। आत्मरमण नित्य करता। सूरज निकलो आखिर बादल चीर है। खाता पीता सोता उठता बीस एक तस्वीर है। बीस एक तस्वीर सोचो प्रातः आज दिवस में महावीर बड़ कर रहनो। सुख दुख रे सारी स्थितियां में समता धारा में बहनो। समता धारा में बह पिण अवसर पर मन दो बड़ अधीर है। खाता पीता सोता उठता बीस एक तस्वीर है। बीस एक तस्वीर बोहे दिन धन महावीर गण जावाला। तोड़ श्रृंखला आठ करमरी अजर अमर पद पावाला। अजर अमर पद पावा। योग निरोधी पावे भव जल तीर है। खाता पीता सोता उठता बीस एक तस्वीर है। बीस एक तस्वीर मारे मन मंदिर में प्रभु महावीर।
खाता पीता सोता उठता देश एक तस्वीर है, देश एक तस्वीर। तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भाव वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या भगवान महावीर का 2551वां निर्वाण कल्याणक दिवस आज है। आज की मध्य रात्रि में 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर इस आर्यावर्त से निर्वाण को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर न केवल जैनों के अपितु इस भारतवर्ष के और पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले अनमोल व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन अप्रमत्त जीवन था। हम दृष्टि डालते हैं उनके साधना काल पर, तो साधना काल में पूर्ण जागरूकता और अप्रमत्तता हमें पल पल में दिखाई देती है। कहा भी है कि सांसों से आदमी जीवित रहता है। सांस नहीं है तो डॉक्टर सर्टिफिकेट लिख देगा कि बस हो गया काम, ले जाओ। तो सांसों से आदमी जीवित रहता है और धर्म से आदमी जागृत रहता है। तो वह जागृति हमें भगवान महावीर के जीवन में पग पग पर देखने को मिलती है। तो जो जागृत है वही महावीर बन सकता है, और जो सोया हुआ है वह महावीर कैसे बन पाएगा? बन ही नहीं सकता। तो महावीर बनना है, महावीर बनने की दिशा में प्रस्थान करना है, तो महावीर के जीवन से हमें ये संदेश लेना होगा कि हम जागृत बने, अप्रमत्त बने। आप कहेंगे हम तो जागृत है महाराज, जागे हुए तभी तो यहाँ आए, सोए हुए होते तो घर में ही होते। जागने का मतलब इस नींद से जागना नहीं है। जागने का मतलब है कि मोह नींद से जागृत हो जाना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना। भगवान महावीर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया मोक्ष प्राप्ति, और लक्ष्य बनाने के बाद उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही ध्यान साधना में, तप साधना में, अप्रमत्त जागरूक चर्या में वो लीन बन गए। तो लक्ष्य के प्रति जो अप्रमत्त पूर्वक समर्पित होता है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं था समय का संकल्प लिया है, आज तो टाइम हो गया है, दिवाली है, लोगों के फोन आ रहे हैं, मिलना जुलना चालू है, कल 2 समय कर लेंगे। ये लक्ष्य के प्रति समर्पण में कमी है। लक्ष्य के प्रति समर्पण वह होता है कि जिसमें व्यक्ति को सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई देता है। अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है, चिड़िया का शरीर नहीं दिखाई देता है। तो भगवान महावीर के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार समर्पित हुआ जाए।
संसार में बहुत सारी गतिविधियों में इंसान उलझा हुआ रहता है, और इसी उलझन में, ये तो मकड़ी का जाला है, इंसान बुनता है और उसी में फंस जाता है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो उस जाले को तोड़ना होगा। अपने कदम को उस दिशा में बढ़ाने होंगे जिस दिशा में जाला नहीं बनता। ये मोह का जाला ऐसा है जो बड़े वे को पीछे खींच लेता है, परंतु जो अप्रमत्त होता है, जागरूक होता है, वह इस जाले को चीर करके आगे बढ़ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, प्रतिपल स्मरण रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है। प्रभु महावीर आर्य प्रदेश में विचरे, अनार्य प्रदेश में विचरे। अनार्य प्रदेश में क्यों गए? आर्य प्रदेश में विचरण के लिए बहुत जगह थी। उनको तो न प्रवचन देना था, न कोई ज्यादा गोचरी का झंझट था, आहार का भी ज्यादा झंझट नहीं। कभी कभार आहार करते थे, तपस्या में लीन रहते, ध्यान साधना में लीन रहते थे। स्थान मिलता तो ठीक, नहीं तो वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लीन हो जाते थे। अनार्य प्रदेश में क्यों गए? आप कहेंगे भाई कर्म निर्जरा के लिए गए। कर्म निर्जरा तो यहां भी हो रही थी, प्रतिपल हो रही थी उनके निर्जरा, अप्रमत्त थे, साधनाशील थे, प्रतिपल हो रही थी। जब व्यक्ति के भीतर में लक्ष्य को शीघ्र पाने की उत्कंठा होती है और तीव्रता होती है, तब व्यक्ति सोचता है कि किस प्रकार मुझे जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो, इतने सारे कर्म कैसे क्षय होंगे। तब भगवान ने अनार्य प्रदेश में विचरे कि वहां या तो कोई जानता है, कोई छुड़ा देता है, कोई सहयोग कर देता है, परंतु अनार्य प्रदेश में कोई जानने वाला नहीं है, तो मेरे कर्मों की निर्जरा अधिक होगी। कोई कष्ट देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ बोलेगा, मैं समभाव में साधना में लीन रहूंगा तो मेरी निर्जरा अधिक होगी। अनुकूलता में निर्जरा होती है, हो सकती है, परंतु जहां प्रतिकूलता होती है वहां समभाव विकसित होता है, तो बहुत ज्यादा विपुल मात्रा में निर्जरा हो सकती है। इसलिए भगवान महावीर अनार्य प्रदेश में पधारे और वहां पर लोगों द्वारा दिए गए कष्टों को सहन किया और विपुल कर्मों की निर्जरा की, क्योंकि लक्ष्य उन्हें दिख रहा था। तो जिस व्यक्ति को प्रतिपल रात को सोते जागते लक्ष्य दिखाई देता है, वह व्यक्ति अपने साधना में आगे बढ़ सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सपना वह नहीं होता है जो हम नींद में लेते हैं, सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देता है। तो लक्ष्य के प्रति जागृति वही होती है कि जो एक पल भी लक्ष्य से विपरीत चलने नहीं देती, लक्ष्य से दृष्टि को हटने नहीं देती है। भगवान महावीर का साधना काल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारे प्रभु महावीर हमारे लिए आदर्श सिर्फ पूजनीय नहीं है, वो हमारे जीवन को दिशा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले। वो साक्षात भले हम हमारे सामने नहीं है, हम उनके सामने नहीं है, परंतु उनके जीवन पर विचार करने से, चिंतन करने से, मनन करने से हमें हमारे जीवन के रास्ते क्लियर हो जाते हैं, हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम महावीर को सिर्फ सुने नहीं, उन्हें गुनना भी प्रारंभ करें, उन पर मनन करना भी प्रारंभ करें। लोग कहते हैं महाराज सुनने का ही टाइम नहीं है, मनन कब करें? सुनना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मनन करना। खाना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका पाचन करना। अगर पाचन शक्ति नहीं है और कितना भी खाया कोई मतलब नहीं, नुकसान करने वाला होगा। तो सुनते हैं और मनन नहीं करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। महाराज के ठिकाने आए तब सुन लिया, ठिकाने से बाहर गए
कि महाराज आपका सामान, आपका माल आपके पास रखो, फिर आएंगे फिर सुनेंगे। ये प्रवृत्ति प्रमाद की प्रवृत्ति है, मोह की प्रवृत्ति है। प्रमाद अधिक होता है तब व्यक्ति ऐसा सोचता है। जागरूकता होती है तो भैया आज प्रवचन में मैंने ये बात सुनी है, इस पर मैं मंथन करूं, चिंतन करूं। कोई जरूरी नहीं कि एक एक शब्द पर करे, कोई एक बिंदु ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक बात ले ली और उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया तो आपको अपने भीतर से जो अंतर ज्ञान पैदा होगा वह अंतर ज्ञान आपके भीतर में प्रकाश चलाएगा। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक दिवस हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, प्रेरित करता है कि हम भगवान महावीर के जीवन को पढ़ें, सुने और उस पर मनन करें, चिंतन करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बने, अप्रमत्त बने, जागृत बने और जागृत बन करके महावीर के पथ पर चलने का प्रयत्न करें। महावीर ने ये नहीं कहा सिर्फ मेरे को ही पूछते रहो। महावीर तो चाहते थे कि हर आत्मा महावीर बने, हर आत्मा परमात्मा बने। उन्होंने जो मार्ग दिखलाया है वह यही मार्ग दिखलाया है कि आप स्वयं सत्य की खोज करो और स्वयं सत्य की खोज करोगे तो आप भी एक दिन महावीर बन जाओगे, महावीर की तरह बन जाओगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का आह्वान दिया है कि प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया से हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें और इस संसार के मोह जाल को अनंत काल से भोगते आ रहे हैं, बार बार रिश्ते बना रहे हैं, बार बार संसार भोग रहे हैं, अनंत काल से भोगते आ रहे हैं। जब तक जीव मुक्त नहीं होगा तब तक घूमता रहेगा। आखिर कभी तो वह दिन आए जिस दिन हम प्रयास करें इस मोह जाल से मुक्त होकर आगे बढ़ने का। तो महावीर के निर्वाण कल्याण पर यही प्रेरणा है कि जागृति की लहर भीतर में आए और हम महावीर की दिशा में आगे बढ़ पाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अहम। ऋषभ बया भगे लागे है, ऋषभ बया भगे लागे है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चित्राना में कोटि वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चित्राना में कोटि वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय भगवान महावीर का निर्वाण। संसार में कोई भी महापुरुष न तो किसी व्यक्ति विशेष से बंध कर रहते हैं और न किसी वर्ग, जाति और संप्रदाय विशेष से। वे तो सबके होते हैं, सबका उन पर समान अधिकार होता है। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में भगवान महावीर का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। भगवान महावीर सत्य दृष्टा थे। उन्होंने सत्य को जाना, समझा और उसका प्रयोग किया। उन्होंने जिस सत्य की अभिव्यक्ति दी उसके पीछे समत्व की भावना काम कर रही थी और समत्व की साधना में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ध्यान और तप के द्वारा भगवान महावीर ने कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और 4 तीर्थ की स्थापना की और वे तीर्थंकर कहलाए। 30 वर्ष तक केवली अवस्था में रहकर
तीर्थंकर अवस्था में रहकर लाखों लाखों लोगों का उद्धार किया और एक दिन कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए। भरत क्षेत्र का एक सितारा अस्त हो गया। पुराने समय में हमारे साधु साध्वी महावीर स्वामी का व्याख्यान सुनाते थे, तो आज मेरे मन में भी आया, मैं भी महावीर स्वामी का व्याख्यान सुना रहा हूं आपको। उन्हें कन्यालाली स्वामी द्वारा रचित व्याख्यान है, संक्षिप्त में आपको सुनाना चाहूंगा, समय की सीमा को देखता हुआ। महावीर का ध्यान मिलजुल ध्यान करो रे, ध्यान करो। महावीर का आज मिलजुल ध्यान करो रे, जिन शासन तिर ताज भव भव ताप हरो ताप हरो। जिन शासन तिर ताज भव भव ताप हरो ताप हरो। महावीर का आज मिलजुल ध्यान करो दी, कर घाती कर्म अवसान केवल लक्ष्मरे दी, लक्ष्मरे। समता सचा धर्म सबको बोध दिया दी, बोध दिया। 30 वर्ष तक घोर उग्र विहार किया जी, विहार किया। महावीर का आज मिलजुल ध्यान। दुनिया में समता का बहुत बड़ा महत्व है। अरहत वंदना में भी कहा गया है, समयात धम्म मुदा हरे मुड़े। समता में धर्म है। जो व्यक्ति समता के महत्व को समझ लेता है, समता सच्चा धर्म है, इसका जिसको बोध हो जाता है, वह कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और भगवान महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद, तीर्थ की स्थापना करने के बाद उन्होंने अनेक आयाम दिए। उनकी शिष्य संपदा बढ़ी। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह के बारे में बताया। अन्य रूढ़ियों पर प्रहार किया। दास प्रथा के बारे में भी उन्होंने बताया। भगवान महावीर का जो युग एक क्रांतिकारी युग था, और भगवान महावीर की क्रांति ने एक हलचल भी पैदा की, और उस हलचल के कारण लोगों की चेतना जगी, और भगवान महावीर के शासन काल में 14,000 साधु और 36,000 साधवियां दीक्षित हुई। 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाएं हुई। ये तो 12 व्रती और अनुयायी खूब थे, भक्त बहुत थे, सुलभ बोधि भी बहुत थे। उदाहरण के लिए राजा सैनिक श्रावक नहीं था, भक्त था, सुलभ बोधि था, श्रावक नहीं था। भगवान का राजा सैनिक श्रावक होता तो फिर रूप दूसरा होता। अब भगवान महावीर ने भरत क्षेत्र में विचरण किया, और लास्ट में पधारे पावा में महावीर भगवान पधारे।
लोक हजारों वंदन आते, लोक हजारों सदा के दो पुष्प चढ़ाते, सदा के दो हृदय भक्ति अम्लान पधारे पावा में, महावीर भगवान पधारे हस्ति पालन करी प्रार्थना, हस्ति पालन चतुर्मास की मनोकामना, चतुर्मास की पूर्ण करो अरमान पधारे पावा में, पूर्ण करो अरमान पधारे। भूप आज पर ध्यान दिया है, भूप आज पर जिप इच्छित सब फलित किया है, जिप इच्छित सब फलित किया है, दिल में हर्ष महा पधारे पावा में, दिल में हर्ष महान पधारे। रतशाला का ख्याल शुभंकर, रतशाला का प्रभु ने किया प्रवास वहाँ पर, प्रभु ने किया करता निप गुण गान पधारे पावा में, करता निप गुण गान पधारे सुरपति आकर कर अभिवंदन, सुरपति आकर कर अभिवंदन पूछ रहा है, आरे का वरण पूछ रहा, आरे का फरमाते भगवान पधारे पावा में, फरमाते भगवान पधारे। फिर पूछा है केवल कब तक, फिर पूछा है कहा वीर ने जम्बो तक, कहा वीर ने है जम्बो तक, फिर नहीं केवल ज्ञान पधारे पावा में, फिर नहीं केवल ज्ञान पधारे। जिनवर जी फिर स्पष्ट सुनाते, जिनवर जी 10 बोलों का अंत बताते, 10 बोलों का सुनना देकर ध्यान पधारे पावा में, सुनना देकर ध्यान पधारे। भगवान महावीर विचरण करते करते पावापुरी नगरी में पधारे। लोग हजारों वंदन करने के लिए आते, श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाते, जहाँ साधु संतों का समागम होता है वह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। फिर भगवान का पदार्पण होता है तब तो और ज्यादा हरा भरा होता है। तो त्याग का मूल्य है और उनमें भी तीर्थंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हजारों लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और हस्तिपाल जो राजा था वो प्रार्थना करता है चातुर्मास की मनोकामना
पूर्ण करो। जैसे आपने भी गुरुदेव को चातुर्मास की अर्ज की, हमारी मनोकामना पूरी करो। कितने वर्षों से हम अर्ज कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने आपकी मनोभावना समझकर और आपकी भावना को समझकर उन्होंने आपको मान दिया और चातुर्मास फरमा दिया। और अब चातुर्मास पूरा होने वाला भी है, पूरा होने वाला भी है। तो भूप राजा ने अर्ज की और भगवान ने अर्ज पर ध्यान दिया और राजा की जो इच्छा थी और इच्छा को फलित किया और राजा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। और भगवान रत्नशाला का स्थान जो था वहाँ विराजे शुभंकर था और प्रभु ने वहाँ लोगों को उपदेश दिया और फिर करता नृत्य गुणगान, राजा भी खूब गुणगान करा है, मेरा भाग्य अहो भाग्य, और भगवान का यहाँ प्रवास हो रहा है। और सूर्यपति जो राजा आता है, अभिवंदन करता है, वंदना करता है और आर्य के बारे में पूछता है। हमारे जो 6 आर्य हैं, अवसर्पणी के 6 और उत्सर्पणी के तो 5 आर्य के बारे में, 6 आर्य के बारे में ऐसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान वर्णन करते हैं, आर्य के बारे में बताते हैं। फिर भगवान से पूछा केवल ज्ञान कब तक है? भगवान ने कहा केवल ज्ञान जम्बू तक है, उसके बाद में फिर केवल ज्ञान नहीं होगा। भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो, स्पष्ट मैं बता रहा हूं आपको, 10 बोलों का लोप हो जाएगा। वो 10 बोल कौन से हैं? उपशम श्रेणी का विलय, खपक श्रेणी साकार, जिन कल्पी चारित्र में, सिद्धि गमन अविकार, मन पर्यव परम अवधि, अविकल केवल ज्ञान, अनुपम कुलाग लब्धि, वर आहारक लब्धि महान। ये जो 10 बोल है और इन 10 बोल का लोप हो जाएगा। फिर श्रावण भाद्रव आसोज का महीना पूरा हुआ और कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के कृष्णा आए हैं, तेरस की तिथि सुखदाई है। कार्तिक के कृष्णा आए हैं, तेरस की तिथि सुखदाई है। तेरस आदनिशा में प्रमुदित मन अनशन करते हैं, प्रभु नित्य सन करते हैं। नवलची नवमल्ली राजा सेवा में पोषद धरते हैं, सेवा में हाथ जोड़ बैठे प्रभु आगे, मानस कलिया विकसाई है, मानस कलिया विकसाई है। सोरे पैर बराबर प्रभु ने आत्मिक नव ज्ञान सुनाया है, आत्मिक नव ज्ञान उत्तराधन विपाक सूत्र को निज प्रज्ञा से संभलाया है, निज प्रज्ञा से। तत् भरी वैराग्य भरी व प्रभु वाणी सबको भाई है, प्रभु वाणी सबको भाई है। अंतेवासी गौतम को प्रभु मावस के दिन फरमाते हैं, मावस के दिन। देव शर्मा ब्राह्मण के घर पर 2 बोध उसे दिन गाते हैं, 2 बोध उसे दिन। महावीर की आज्ञा सुनकर गौतम की मति टकराई है, गौतम की मति टकराई है।
कहत वचन के करके गौतम प्रभु आज्ञा शीघ्र चढ़ाते हैं। प्रभु आज्ञा विनय भाव से वंदन करके ब्राह्मण के घर पर जाते हैं। ब्राह्मण के घर पर तत्व ज्ञान दे करके उसको जीवन की दिशा बतलाई है। जीवन की दिशा। अब 13 का दिन आया और प्रभु महावीर ने अर्धनिशा रात्रि में और अनशन स्वीकार करते हैं। वे जी भाग्यशाली हैं जो अनशन में अपना आयुष्य पूर्ण करते हैं। श्रावक के 3 मनोरथ हैं, वैसे साधु के भी 3 मनोरथ हैं, उसमें एक मनोरथ अनशन है। और सभी श्रावक श्राविकाओं को, साधु साधियों को ये भावना भानी चाहिए, मेरा भी वह दिन आए, मैं भी अनशन करके आत्मा का उत्कर्ष करूं, आत्मा का उत्थान करूं। महावीर भगवान ने अनशन को स्वीकार किया और 9 मल्ली 9 लक्षी 18 देश के राजा, बोलो आप, एक देश का नहीं, एक देश का राजा आता है तो भी कितने खुश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं हमारे श्रावकवादी, हमारे राजा आया, राजा आया, राजा आया। तो 9 मल्ली 9 लक्षी 18 देश के राजा भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं, सुन रहे हैं, कली कली भिक्षा रही है और 16 पहर तक भगवान ने देशना दी। कितनी? हाँ, 5-10 मिनट बोलते हैं तो भी भाई ये गला दुखने लग गया है। ये भगवान तो अतिशय संपन्न थे, अतिशय संपन्न होने के कारण उनके तो इतनी समस्या नहीं थी। और 16 पहर प्रभु ने आत्मिक नव ज्ञान सुनाया है। और उत्तराधीन सूत्र और विपाक सूत्र, जो ये हमारा उत्तराधीन साधु साधी जो प्रवचन में काम में लेते हैं, ये भगवान महावीर अंतिम देशना उत्तराधीन सूत्र और विपाक सूत्र। और उसके बाद में अंत्यवासी कौन? गौतम गणधर। और देखो यो भी योग की बात है, उसको याद किया। आपको भी यदि गुरुदेव याद करते हैं, आप कितने खुश होते हैं। इसमें 2 बात भी हो सकती है, कभी कभी हलचल भी हो जाती है, धड़कन भी तेज हो जाती है कि आज गुरुदेव ने कैसे याद किया। जब हम गुरुदेव के पास रहते हैं, गुरुदेव याद करते हैं, तो हमारे संतों की दृष्टि रहती है। आज दिनेश कुमार जी बोला कुछ न कुछ हुआ है, कुछ न कुछ हुआ। मनुष्य का स्वभाव है तो गुरु याद करते हैं और शिष्य वो भाग्यशाली गुरु याद करते हैं। इससे बढ़कर और क्या होता है, और क्या होता है। तो भगवान ने गौतम स्वामी को याद किया और गौतम स्वामी की भी मति चकरा गई, मेरे को याद, इधर तो ये सब चल रहा है। और कहा वंदना करके बोला, गुरुदेव कैसे याद किया। तहत हमारा एक शब्द नहीं, कोई भी साधु भगवान बुलाते हैं तो क्या बोलना चाहिए? तहत स्वीकृति, तहत शब्द का, जैसे आप घर में जी बोलते ऐसे। और वंदना की फरमाओ, क्या आदेश है? शीश चढ़ाते हैं कि तुम जाओ। कहाँ? विनय भाव से वंदन करके ब्राह्मण के घर जाओ। जैसे ये कहा और साथ में और कह दिया, तत्व ज्ञान देकर उसको समझाना है और उसकी दिशा बदलना है। और वह कौन था? देव शर्मा ब्राह्मण। अब देखो, कभी कभी आश्चर्य होता है, 4 ज्ञान के धनी थे गौतम स्वामी, उन्होंने भी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन इसलिए नहीं लगाया, वो इतने गुणी थे, तेज के अलावा और कोई शब्द नहीं बोलना। और भगवान की आज्ञा लेकर वहां पधारते हैं और कंपित होने से अब आसन सुरपति से आता है। मुक्त कंठ से गुण गा गा कर हृदय कमल विकसाता है। सारे कर्म खपा कर प्रभु भर मोक्षपुरी में जाएंगे। हाँ, मोक्षपुरी में जन्म मरण का रोग मिटाकर विजय ध्वजा फहराएंगे, विजय ध्वजा लहराएंगे।
हाथ जोड़ कर इंद्र भक्ति से गद गद स्वर में बोला है, जाहिर करता निजी भावना मानो अमृत घोला है। इधर तो गौतम स्वामी गए और इधर भगवान देशनाथ दे रहे हैं। और लास्ट में अब क्या होता है, प्रभु जी आयु बढ़ाओ सुनकर मेरी अर्जी को, नैया पार लगाओ सुनकर मेरी अर्जी को। कौन कह रहा है? इंद्र। इंद्र जब इंद्र का आसन प्रकंपित हुआ, भगवान तो अब मोक्षपुरी में पधारने वाले हैं। पूरी तो आप लोग जाती हो, पूरी तो लोग जाती हैं, लेकिन मोक्षपुरी की बात कह रहा हूँ। मोक्षपुरी तब इंद्र आया वंदना करके कहा, अभी भस्म ग्रह बैठेगा और तेरी मतलब जन्म राशि पर दिन भर भाषी जैन धर्म का होगा पतन भयंकर होगा, इसलिए आप थोड़ा सा आयु को बढ़ा दो तो संकट सारा टलता है। तो भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। और आखिर जो होना था वो हुआ। और प्रभु जी सहसा स्पष्ट सुनाते, सुरपति का संदेह मिटाते, आयु वृद्धि की शक्ति नहीं है, होनार बलवान सही है। आयु वृद्धि की शक्ति नहीं है और होनार बलवान नहीं है। नहीं टाल सकते भावी को, सबको चिंता युक्त बताते, मोक्षपुरी में नाथ पधारे, चमक रहे हैं भाग्य सितारे। भगवान मोक्ष को पधार गए हैं। और इधर मंगल उत्सव इंद्र मनाता, मिलजुल कर गुण गरिमा गाता। गौतम को अब पता लगा है अंतस्थल में क्रोध जगा है। हाँ, इधर तो भगवान मोक्ष पधार गए और जब किसी श्राविका ने जाकर कहा भगवान तो मोक्ष पधार गए, जैसे ही भगवान मोक्ष पधारे अंतस्थल में क्रोध मोह मतलब। और सुना भगवान मैंने ऐसी कौन सी गलती की, सारी जिंदगी में आपकी सेवा में रहा और पल पल आपकी दृष्टि की मैंने आराधना की है, ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मेरे को यहाँ भेज दिए। जब आदमी मोह में होता है, क्रोध में होता है, तो थोड़ा रूप दूसरा भी हो सकता है। तो अब भगवान, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, जैसे ये सब देखा और मूर्छा टूटी, मोह टूटा और क्रोध गया, क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। किसको? आपको मेरे को नहीं। हाँ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन आपको और मेरे को भी केवल ज्ञान हो सकता है। घाती कर्मों का क्षीण कर ले, ध्यान और तप का आलम्बन ले। अभी परीक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है और आज परीक्षा ध्यान कार्यशाला भी है। आप लोगों ने कार्यशाला का स्वाद लिया है। तो निरंतर ध्यान साधना यदि करेंगे तो ऐसा कहा जाता है आपका कल्याण हो सकता है, आप भी मोक्ष पा सकते हैं। वो सुंदर का है, बूंद के रहस्य को समझ ले तो समुद्र समझ में आ जाएगा। बूंद के रहस्य को समझ ले तो समुद्र समझ में आ जाएगा, और कण को समझ ले तो समय का रहस्य समझ में आ जाएगा। ठीक वैसे ही आत्मा को समझ ले तो पूरा संसार समझ में आ जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहे तो ध्यान को समझ ले तो पूरा ध्येय समझ में आ जाएगा। ध्यान को समझना जरूरी है। और जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो भगवान महावीर तो मोक्ष पधार गए। गौतम स्वामी को पता चला, कुछ समय तक मन में थोड़ा दूसरा भाव रहा, मूर्छा टूटी और केवल ज्ञान हो गया। अब देखो, चार ज्ञान के धनी वो भी रोने लगे। बच्चा जैसे रोता है वैसे वो भी रोने लगे, विलाप करने लगे। और ऐसा कहा जाता है विलाप करते करते किसको केवल ज्ञान हुआ? गौतम स्वामी को हुआ। तो आप कहिए मेरा ये तो सस्ता सौदा है, हम भी विलाप करें और केवल ज्ञान हो जाएगा। नाली का घर नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान नहीं होता है। वैसे भाव हलुकर्मी तो थे ही वो, ये तो थोड़ी देर के लिए आवरण आया और वो हट गया और केवल ज्ञान हो गया। तो इसलिए अब मंगल उत्सव इंद्र मनाता मिलजुल कर, और मंगल उत्सव मनाता क्यों, ये एक परंपरा है। और अमावस्या को मोक्ष पधारे हैं, और अमावस्या तो घोर अंधेरा वाली होती है। लेकिन आप प्रभु ने घोर अंधेरा तो किया, अंधेरा ही किया, एक दृष्टि से अंधेरा किया। क्यों? सितारा अस्त हो गया। तो अब भगवान
मौजूद होते तो हमारे को और नई नई बातें बताते। अब भगवान की वाणी जो है उनको हम सुन रहे हैं, और इंद्र आदि ने अपना कर्तव्य समझा, और फिर लोग आने लगे, हजारों लोग आने लगे। भाई भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, अंधेरा था तो इंद्र आदि ने प्रकाश किया, इसलिए दीपोत्सव करने प्रकाश किया, और इसलिए वो दिवाली मनाई जाती है। और दिवाली का संबंध अनेक महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ, जो मैंने आपको बताया। तो भगवान अब मुझे क्यों छोड़ चले भगवान, मुझे क्यों गिरे आपका सह न सकूंगा, हे जन जीवन त्राता, मुझे क्यों छोड़ चले भगवान, मुझे क्यों गिरे आपका सह न सकूंगा, हे जीवन के प्राण, मुझे क्यों छोड़ चले भगवान, मुझे क्यों शिव नगरी में गए अकेले, मुझे गिरधर क्यों ढकेले, शिव नगरी में गए अकेले, मुझे गिरधर क्यों ढकेले, नहीं पकड़ कर रखता तुमको, नहीं बनाता व्यवधान, मुझे क्यों छोड़ चले भगवान, मुझे क्यों। फिर ये बात जो मैंने पहले आपको बताई, और मोह हुआ, फिर चिंतन बदला, मोह गया और केवल ज्ञान हो गया। और भगवान महावीर का प्रमुख शिष्य कौन? गौतम स्वामी। और भगवान महावीर बार बार गौतम स्वामी को प्रेरणा देते, समयं गोयं मां पमाए। आप ये सोचते होंगे केवल भगवान गौतम को ही प्रेरणा देते थे, ये तो गौतम को तो केवल एक निमित्त, और पूरी मानव जाति को, भव्य आत्माओं को बार बार प्रेरणा देते। क्या प्रेरणा देते? सजग सजग सजग, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। गौतम स्वामी ने प्रमाद किया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, मूर्छा टूटी, सजग हुए और केवल ज्ञान। तो सजगता का कितना बड़ा महत्व है। गुरुदेव तुलसी भी बार बार फरमाते थे, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। बात तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और जब सजगता की बात आती है तो बड़े बड़े भी भूल जाते हैं। महाराज आज तो दीपावली का काम था, आज तो बड़ा बाजार में थोड़ा भाव ऊंचे नीचे हो गए थे, शेयर बाजार थोड़ा ऐसा हो गया था, जाना जरूरी था, धड़कन भी तेज हो गई, मतलब इतने दिनों से ऐसा चल रहा है, और ये तो सब चलता रहेगा। आगे धंधो, पासे धंधो, धंधा में ही धंधो, और जो धंधा में धर्म करे वो साइड को बंदो। जो करना है वो कर लो, और धर्म करता ढील न दीजिए, तब जब लीजिए लूट, और काशी शीशी काश की फटके जाती फूट। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कब प्राण पंखी उड़ जाएंगे पता नहीं चलता। इसलिए भगवान भव्य आत्माओं को कह रहे सजग सजग। और फिर भगवान का निर्वाण हो गया, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और उसके बाद में फिर अब और आत्माओं का भी थोड़ा मन व्याकुल हुआ, आकुल हुआ। क्यों? और सारी जिंदगी पास में रहते हैं तो स्वभाव मतलब शायद एक वो मनोभाव रहता है, इतने वर्षों से पास में था, तो फिर धीरे धीरे सबका चिंतन बदलता है। अब चमका ज्ञान सितारा है, अब चमका मानस में हुआ उजारा है, मानस में हुआ उजारा है, अब चमका ज्ञान सितारा है, अब चमका ज्ञान सितारा। किसका चमक गया? गौतम स्वामी का चमक गया, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद तो फिर एक विशेष बात हो जाती है। और उसके बाद में अब लीन हुए जी, लीन हुए गौतम, अब तो लीन हुए
निर्ममता की ज्योति जली, मोह राग की जड़ें हिली और धर्म धरा आसीन हुए। अब भगवान महावीर तो मोक्ष पधार गए, लेकिन पटधर कौन बने? सुधर्मा। क्यों? हाँ, क्यों? जो तीर्थंकर की जो वाणी है उसका जो प्रचार करने वाले कौन होते हैं? सदमस्त होते हैं, केवली नहीं होते हैं। क्यों? केवली कभी नहीं कहेंगे कि भगवान ने ऐसा कहा है, महावीर ने ऐसा कहा। क्यों? उनके पास में पूर्ण ज्ञान है। सदमस्त के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान महावीर ने ऐसा कहा। जैसे जम्बू स्वामी आदि का ऐसे उदाहरण आता है, जम्बू स्वामी को समझाते हैं, जैसे क्रम से वो एक परंपरा रही है। फिर बाद में सुधर्मा स्वामी को भी केवल ज्ञान हो जाता है। फिर कौन बनते हैं? जम्बू स्वामी बनते हैं। उसके बाद में फिर जम्बू स्वामी के बाद में फिर मोक्ष तो बंद हो जाता है और मोक्ष के ताला लगा दिया जम्बू स्वामी ने, बहुत बड़ा ताला लगा दिया। उस ताले को कौन खोलेगा? अब आप में से खोलेगा और कोई आत्मा खोलेगी या हम खोलेंगे, वो तो ज्ञानी जन जाने। और इधर अब भगवान मोक्ष पधार गए और दिवाली का क्रम भी मनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में आज निर्वाण दिवस पर मैंने आपको महावीर स्वामी का संक्षिप्त में व्याख्यान सुनाया है और बहुत सुंदर मुनिकुंज स्वामी द्वारा एकदम सरस भाषा में है। ये तो 2-3 दिन सुनाए तब और रस आता है, लेकिन आज आपको चंचुपात संक्षिप्त में आपको सुना दिया है। भविष्य में और कभी कहीं योग होगा तो सुनाने का भाव रखते हैं। और आज महावीर स्वामी मोक्ष पधार गए हैं और लास्ट में उपसंहार के रूप में इतना ही कहना चाहता हूँ। साम्य भाव के वस्त्र पहनकर, स्तवना का श्रृंगार सजाकर आग बढ़ाने वाले कौन? महावीर स्वामी का जो जाप करता है तो उसके बारे में बताया गया है। यदि वो साम्य भाव का वस्त्र पहनता है, समता भाव का वस्त्र पहनता है और स्तवना का श्रृंगार सजाकर और लाभ बढ़ाने वाले, आग उनकी बढ़ती जाती है और आभा मंडल बढ़ता रहता है। संकित रूपी तिलक लगाओ, विद्युता रूपी कुमकुम लाओ, लक्ष्य साधने वाले, ये सब बातें आ जाएंगे तो आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। शील लक्ष्मी का पूजन करना, भव सागर को सहता करना, उन्नति चाहने वाले कर्म फटाके फटफट फोड़ो, ममता की जंजीरें तोड़ो तो मोक्ष को पधार जाओगे। मतलब संतों ने जो बताने, ऐसे आप फटाका छोड़ते, कर्म के फटाका फटाफट फोड़ दो तो मोक्ष पधार जाओगे। लेकिन वो फटाका तो छोड़ने में आनंद नहीं आता है, ये फटाका छोड़ने में आनंद आता है। बच्चों को हम प्रेरणा देते, महाराज फटाका तो नहीं बंद कर सकते हैं, वो तो साल में 1 दिन तो आता है और उस दिन ही आप त्याग करा देते हैं। कुछ तो बड़े होशियार होते हैं, उनको पता चल जाता है महाराज आए हैं और त्याग कराते हैं तो आना ही बंद कर लेते हैं, आना ही बंद कर लेते। फिर आते हैं, महाराज आपकी भावना है तो मैं पूरा तो त्याग नहीं करूँगा, थोड़ा लाया है ये तो मैं छोड़ूंगा, तो हाँ ये तो छोड़ूंगा, नया नहीं लाऊंगा। ठीक है, बच्चे हैं, मन में आता है, लेकिन हाँ यह जीव हिंसा से सबको बचना चाहिए और इससे पर्यावरण भी दूषित होता। कल रात को हम देख रहे थे और कितने फटाके छोड़ देते, कितने और कर्मों का बंधन भी होता है, हिंसा भी होती है। हम तो पहले है नहीं, कई क्षेत्रों में फटाका के विरोध में रैली अहिंसात्मक तरीके से आमेट हमारा चातुर्मास था, 700 लोग थे रैली में। कितने? 700 लोग रैली में थे। आपको आश्चर्य होगा, आमेट 3 भागों में है। तो गांव लक्ष्मी बाजार स्टेशन 2 भागों में तो विशेष फटाका बिके ही नहीं, थोड़ी जगह बिके। और जब हमने बालोत्रा चातुर्मास किया तो एक बेटा बाप को कह रहा था, कोई अध्ययन होगा कि नहीं दिनेश उन्दिन का फटाका नहीं छोड़ना है। और एक भाई बोला कि 35,000 का फटाका बेचता हूँ, इस बार मुनि श्री की कृपा हुई 5,000 का फटाका। तो प्रेरणा का फर्क पड़ता है। आप लोग यदि प्रेरणा दोगे तो आदमी हिंसा से बच सकता है और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। तो भगवान महावीर के जितने गुणगान करने हैं उतने थोड़े हैं कि उन्होंने हमारे को मार्ग बताया है और
भगवान ने जो हमें दिशा दर्शन दिया है, भगवान ने जो आत्म कर्तृत्व के बारे में, समता के बारे में और कर्मवाद के बारे में बताया है, अनेकांत के बारे में बताया है, ऐसा हर महापुरुष नहीं बता सकता है। हर महापुरुष नहीं बता सकता, बता सकते हैं, हर महापुरुष नहीं बता सकता है कि भगवान महावीर ने जो बातें बताई, क्या भगवान ने तो इतना कहा है, भक्त भी भगवान। और दूसरी संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। नहीं, सबकी आत्मा अपासो परमात्मा, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। आवरण आया हुआ है, मोह का आवरण आया हुआ है, उसको हटा दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आराम।